तो सौभाग्य है हमारा जो परमात्मा ने समय रहते हमारे को साथ संगतियों से जोड़ दिया। तो आज सौभाग्य है, आज इसार में दिनांक 17 जुलाई 2022 को बहन सुलेखा दासी और भगत अनिल दास जी के परिवार पे तो परमेश्वर ने विशेष मेहर बख्शी है। वरना इतनी संगत है हरियाणा में, इतने सत्सेवक हैं, कोई भी अपने घर पे साथ संगति रखवाने की हिम्मत नहीं कर रहा। देखो यहाँ भी हरियाणा के ही ज़्यादातर भाई बहन हैं, वो भी हिम्मत नहीं कर पा रहे अपने घर पे। ऐसा नहीं है कि वो चाहते नहीं, वो चाहते हैं, लेकिन संस्कार पुण्यात्माओं, जब तक हमारे संस्कार उस स्तर के नहीं होंगे हम हिम्मत नहीं कर सकते। और ये संस्कार केवल परमात्मा की भक्ति बनाएगी, संस्कार ये साथ संगतियों से बनेंगे आपके, और एक दिन आप भी हिम्मत करोगे, क्योंकि ये लड़ाई पाप और पुण्य की है। जब तक जीव के पुण्य हैं, परमात्मा कहते हैं बेटा वो कितने खोटे कर्म कर ले भगवान हाथ ही नहीं लगाता। आज मैनेजमेंट के पास में उसके पुण्य हैं, शेष हैं, आगे तो उसकी कमाई पे फुल स्टॉप लग चुका है। 2014 के बाद से मैनेजमेंट की भक्ति कमाई पे फुल स्टॉप लग चुका है, जब से परमात्मा ने उनको रिजेक्ट किया। लेकिन उनकी पहले की जो कमाई है वो ज़बरदस्त है। अरे जिस भगवान ने एक भैंसाराम को खाली एक बार आशीर्वाद दिया था, बोला बेटा बोल दे वेदों के मंत्र, बोल दिए। बोला बेटा हिंदी में अनुवाद करके भी समझा दे, कहीं पंडित जी ये सोचे कि भैंसाराम को हिंदी में अनुवाद नहीं करना आता। तो एक आशीर्वाद मात्र से एक जानवर ने इंसानी भाषा बोल के, और वो भी वेदों को जो संस्कृत में जो मंत्र थे वो बोलकर उनका हिंदी में उनका अनुवाद भी किया। पुण्यात्माओं, ये नालायक तो दिन में कोई 50 बार गुरु जी का आशीर्वाद लिया करते थे और कई वर्षों से आश्रम में रहे हैं। तो पुण्य तो है इनके पास में, और इनके वो पुण्य ही इनके वो जो है वो कर्म बिगड़वा रहे हैं आज। क्योंकि ये पुण्य भी हमारे कर्म उसी समय बनाएंगे जब हम सतगुरु की शरण में मर्यादा के साथ में रहेंगे। हम सतगुरु की शरण में भी हैं, मर्यादा हमने तोड़ दी है, तो हमारे वो अर्जित किए गए पुण्यात्मा हमारे वो कर्म बिगड़वाने शुरू कर देंगे, जैसा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बिगड़वा रहे हैं। आपको ये मन में शंका ना लाए कि जब भाई इनके पास में इतनी भक्ति है तो ये तो हमेशा ये तो ऐसा ही करता रहेंगे। नहीं, जब जीव भगवान से पंगा ले लेता है तो जितनी तेजी से उसकी शरण में रह के उसकी कमाई बनती है, बिगड़ती भी उतनी ही तेजी से है। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, परमात्मा चाहे तो आज संगत को समझा दे, आज, क्योंकि समय है ये समझने का, मालिक तो आज समझा दे। लेकिन क्यों नहीं हो रहा फिलहाल, इसके रीजन हैं, हमने ज्ञान आधार से इन चीज़ों पे विचार करना होगा। पुण्यात्माओं, मालिक को इस बात का मालूम है। देखो मैनेजमेंट ने तो भगवान से पंगा लिया है, और भगवान से जो पंगा लेगा वो कहाँ तक वो सुरक्षित रहेगा हम सब जानते हैं। इसका तो सत्यानाश हुआ पड़ा है मैनेजमेंट का। तो परमात्मा ने रोक के रखा हुआ है इसको नीचे गिरने से, इसका रीजन है, और सबसे बड़ा रीजन है संगत की नासमझी, संगत की नादानी। क्योंकि संगत अभी नादान है, संगत अभी नासमझ है, संगत ज्ञान आधार से नीर खीर का निबेरा नहीं कर पा रही है, संगत ज्ञान आधार से किसी भी पहलू पे विवेचन नहीं कर पा रही है, संगत अभी भी मैनेजमेंट को ही सही मान रही है। और परमात्मा को पता है कि मैनेजमेंट को यदि उसके कुकर्मों के आधार पे मैंने आज ही नीचे गिरा दिया तो ये संगत मेरे से और दूर हो जाएगी। ये सोच के कि जब गुरुजी के परिवार वालों पे ऐसी ऐसी आपत्तियां आ रही है, इन बड़े बड़े मैनेजमेंट के कोऑर्डिनेटरों पे ऐसी ऐसी आपत्ति आ रही है, जो इतने बड़े बड़े भगत हैं हमारे हैं, जो सारी सेवा संभाल रहे हैं, जब इनको भगवान ने कोई राहत नहीं दी, इनको भगवान ने सेवा करते करते कोई रक्षा नहीं करी, तो वो नादान प्राणी भगवान में दोष देख लेंगे, जैसे बरवाला कांड में देखा था कि फिर भगवान हमारी क्या रक्षा करेगा, फिर क्या फायदा इस भक्ति का। तो और परमात्मा से वो दूर हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अभी इनके सारे कर्म फूटने के बाद भी, इनका वो पतन का समय होने के बाद भी परमात्मा इनको रोक के रखा हुआ है कि एक बार मेरी संगत, साध संगति की वीडियो देख देख के, साध संगति से जुड़ जुड़ के ज्ञान आधारी बन जाए, नीर खीर का निबेरा करना शुरू कर दे, उसके बाद देखना पुण्यात्मा इस मैनेजमेंट की वो दुर्गति होगी, इनके पड़ोसी भी देखेंगे तो ऊपर हाथ खड़े कर लेंगे।